त्रिनितातिस काल के 10वें रविवार के पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में से आह्वान लेंगे। हमें मिलता है भजन संहिता की किताब अध्याय संख्या 18 उसका 46 पद। भजन संहिता 18 उसका 46 पद। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। आइए हम पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए समय गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से साक्षी वाणी गीत संख्या नया पुराना 7। साक्षी वाणी गीत नंबर 7। हल्लेलुया हल्लेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण, हाँ जीवन भर मैं करूँगा ईश्वर की दया का बखान। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर का शांतिदायक वचन हम ग्रहण करें। क्योंकि सबों ने पाप किया और ईश्वर की प्रशंसा के योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उद्धार के द्वारा जो ख्रीष्ट से है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न कर हमें संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्गराज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के निमित्त जो निर्धारित पहला पाठ वचन है हम सुने, हमें मिलता है प्रेरित क्रिया नाम की किताब से। प्रेरित क्रिया अध्याय संख्या 20 पद 17 से आगे 38 पद तक। प्रेरित क्रिया अध्याय 20 पद 17 से 38। वचन का शीर्षक हमें दिया गया है इफिसुस के प्राचीनों को उपदेश। उसने मिलीतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन
यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं ने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके सिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उससे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन।
आराधना का दूसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत संख्या 149। साक्षी बानी गीत संख्या 149। ख्रिस्त का शिष्य हो जाना उसके ऐसा दीन, कोमल दयावाना उसके मत अधीन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति सबों को बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा पाने योग्य परमेश्वर, तेरे ही प्रेम अनुग्रह में असुरक्षित जीवन प्रभु, जिससे तो अपने आशों की परिपूर्णता में होकर के संभाले रखा है। हम इसी क्षण धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हुए तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे उन तमाम प्रकार के दया आशीष और उपकारों के निमित्त प्रभु, जिससे तो आप हमारे के जीवन के संग साथ भिन्न भिन्न रूपों में दृश्य अदृश्य रूप से प्रकट होने दिया है। आज का यह सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ करके तूने अपने प्रेम का ज्वलंत प्रमाण हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। और इस समय प्रभु तू इतने विश्वासियों को अपने वचन की संगत और सहभागिता में जोड़ना चाहता है। प्रभु, हम तेरे वचन की संगत और सहभागिता में जब आते हैं तो अपने आप को दुर्बल और कमज़ोर पाते हैं। इस निमित्त
तेरी सहायता और तेरी मदद चाहते हैं प्रभु। अपने आत्मा का दान हमारे को दे, क्या जो वचन हमारे के जीवन के लिए, मार्गदर्शन के लिए तू देना चाहता है, उसे भली भांति समझने में तेरी आत्मा हमें हमारी अगुवाई करे, जिससे कि हम तेरे वचनों को सही रूप से प्रभु जानने और समझने सकें। हमारी दुर्बलता और कमजोरी को दूर कर, पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। उपदेश के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज हमें दिया गया है, हम सुने। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 19 पद 41 से आगे 48 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 41 से 48। वचन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है अध्याय 41 से 44 और दूसरा भाग है 45 से 48, और क्रमशः दोनों खंड का शीर्षक दिया है यरूशलेम के लिए विलाप, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। दूसरा शीर्षक, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उससे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यहाँ तक, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में ख्रीष्ट विश्वासी भाइयों तथा बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक राजनैतिक जीवन में जब कभी भी कोई बड़ा नेता, कोई मंत्री दौरे पर निकलते हैं, जिस क्षेत्र में वे जाना चाहते हैं, जहां वे जाना चाहते हैं, पूर्व सूचना उस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है और लोग उसकी आगवानी की तैयारी में जुट जाते हैं। उनके संग साथ पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, और जब वे अपने क्षेत्र का मुआयना करते दिखे जाते हैं, तो मुआयने करने के क्रम में अपने क्षेत्र की जो विधि व्यवस्था है उन पर वे चर्चा करते हैं, और अगर किसी प्रकार की कमी उन्हें देखने को मिलती है तो कार्यकर्ताओं को
सरकारी अधिकारियों को कभी फटकार लगाया जाता है, मंत्री नाराज़गी जताते हैं, चेतावनी भी देते हैं, साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी देते हैं कि उस तरह की पुनरावृत्ति ना होने पाए। आज के पवित्र वचन में जिस तरह की बातों को हम इस घटनाक्रम में हम लोग देखते हैं, कुछ इसी तरह की झलक हमें देखने को मिलती है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का यरूशलेम में प्रवेश करने के विषय में, उससे संबंधित घटना यहाँ जिस तरह से हमें दर्शाया गया है, उसमें हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट को यरूशलेम में प्रवेश करते हुए एक क्रांतिकारी अगुआ के रूप में, एक विजयी राजा और एक शांति के राजकुमार के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। उसके यरूशलेम में प्रवेश करने का जो उद्देश्य था, वह निश्चय ही उसमें विजयी राजा और एक क्रांतिकारी अगुआ और शांति का राजकुमार के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्ट देखने को मिलता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जब यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो यरूशलेम में प्रवेश करने का उसका जो उद्देश्य था, उसका जो मकसद था, वह तो यही था कि शैतान का जो अराजकता का साम्राज्य है, उसको ध्वस्त कर परमेश्वर की शांति का साम्राज्य को स्थापित करना। क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज को स्थापित करने के लिए इसकी जो नींव डाली थी, वह अपने चुने हुए लोगों के बीच में, और जिसका केंद्र यरूशलेम था। प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हम लोग पिछले खंड में हम लोग देखते हैं कि वह यरूशलेम में प्रवेश करता है एक क्रांतिकारी अगुआ के रूप में, एक विजयी राजा के रूप में, एक शांति का राजकुमार के रूप में। उनके संग भीड़ है और वो भीड़ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जय घोष के नारे लगा रही है। वातावरण और माहौल वहाँ खुशनुमा सा प्रतीत होता है। पर जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट यरूशलेम के निकट पहुँचता है, तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद वहाँ का नज़ारा जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट जब देखता है, तो उसके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट को ना केवल दुखित होना पड़ा, वरन उसे रोना भी आया। यरूशलेम की जो दशा है, उसको देख करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट तरस खाता है। तरस खाने के बावजूद भी अब प्रभु यीशु ख्रिस्ट को भविष्यवाणी करनी पड़ती है, और भविष्यवाणी में प्रभु यीशु ख्रिस्ट जिस तरह की भविष्यवाणी करता है कि ऐसे दिन आएंगे जबकि वह खंडार में तब्दील हो जाएगा। यीशु ने यरूशलेम का तिरस्कार किया। ये दुर्दशा, इस परिस्थिति को देख करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट यरूशलेम का तिरस्कार करता है, क्योंकि स्वयं ही यरूशलेम प्रभु यीशु ख्रिस्ट का तिरस्कार किया। यरूशलेम
के लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट का तिरस्कार करते हैं। शायद उसने इस महिमामय नगर के विनाश की छाया को प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने देख लिया था, और जैसे 70 ईस्वी में यह वाक़या भी पूर्ण हुआ जब रोम की सेना ने इस नगर को ढा दिया। यहूदियों ने इस बात को पहचाना ही नहीं कि शांति का सोता उनके नगर में, गलियों में और उनके घरों में उमड़ने वाला है। लोगों ने इस बात की महत्व को नहीं समझा जो उस दिन हो रही थी कि वह दिन उस दिन जो भी हो रही थी, और वह दिन राष्ट्रीय मान्यता देगी और उसके लिए, उनके लिए शांति लाएगी। लेकिन ना जाने कौन सी गफलत में पढ़कर उन्होंने शांति के राजकुमार और इस मसीहा को पहचानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट मंदिर में प्रवेश करता है, परिसार में पहुंच जाता है, मंदिर के अंदर का नज़ारा और वो दुर्दशा देख करके उसे दुखित होना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह का काम था राष्ट्र की शांति के लिए विधिवत शुद्धता और पवित्रता को लाना। प्रारंभ से ही उसकी शिक्षाओं को धर्म गुरुओं ने अवहेलना की, और जिस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कथनों को, उनकी शिक्षाओं को अवहेलना किया, और यरूशलेम की जो दुर्दशा थी, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अंततः वो बातें स्मरण आती हैं जिसको हम लोग यशायाह नबी की किताब 56 अध्याय उसके 7 पद और यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय उसके 11 पद में हम लोग क्रमशः देखते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट यरूशलेम की जो दुर्दशा है उसको देख करके उस वक्तव्य को जो यशायाह नबी के द्वारा कहा गया है उसको स्मरण कर कहता है, जहाँ हम पाते हैं कि विश्राम वर को पवित्र रखने वाले और मेरी वाचा का पालन करने वालों को मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय 11 पद में फिर हम पाते हैं कि क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गया। इससे उद्धृत करते हुए लोगों को जो मंदिर के अंदर जो खरीद बिक्री का काम कर रहे थे, प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने बाहर निकाला। जिस तरह की गतिविधि, जिस तरह का काम काज वह हो रहा था, प्रभु यीशु ख्रिस्ट इससे अति खेदित हुआ और नतीजा अब वहाँ अपना दूसरा रूप, उग्र रूप लोगों के बीच में प्रकट करता, और यही उग्र रूप वहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट का एक स्वभाव हमें यह दिखाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट वहाँ अपना क्रांतिकारी रूप धारण करता है। क्रांतिकारी अगुए के रूप में वह
अपना काम वहाँ करता है। और मंदिर या परिसर के अंदर जो भी व्यवसाय का काम हो रहा था, जिससे मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रता का जिस तरह से विरोध हो रहा था, उसका प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने घोर विरोध किया। और वहाँ जिस तरह का काम हो रहा था, उन सब को वहाँ से खदेड़ करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने वहाँ शांति का राज्य स्थापित करने की दिशा में अपना कदम उठाया। जैसे कि वहाँ सिक्के बदलने का कार्य किया जा रहा था, और ये सिक्का बदलने का कार्य केवल इसलिए किया जा रहा था कि मंदिर में जो विशिष्ट सिक्के खरीद बिक्री और लेन देन में मान्य थे, उससे बलित जानवर जिन्हें बलिदान चढ़ाना है, उससे खरीदे जाते थे। धर्म गुरु जो होते थे वे पैसा बनाते थे और बलिदान के लिए जानवरों की खरीद बिक्री की इस व्यवस्था से मंदिर डाकुओं की खो का रूप ले लिया था। और लोगों की अगुवाई और यह काम धर्मगुरु सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए कर रहे थे। यरूशलेम जाने वाला तीर्थ यात्री मंदिर जाकर एक जानवर खरीदकर बलिदान चढ़ा सकता था, और वह भी उस जानवर के साथ उसका किसी तरह का कोई सरोकार नहीं था। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, अब हम देखते हैं कि इस बलिदान की व्यवस्था बिल्कुल ही व्यक्तित्वहीन हो गई थी। स्पष्ट है कि जिस प्रकार के कामकाज, जिस तरह की गतिविधि, जिस तरह का घृणित कार्य वहाँ किया जा रहा था, यरूशलेम जो परमेश्वर का भवन था और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना का भवन का के रूप में था, देश विदेश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर था, उसको डाकुओं के खोह के रूप में वह तब्दील हो गया है। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस दुर्दशा को देख करके वह दुखित होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि वहाँ शांति की स्थापना की जाए, और शांति की स्थापना करने के लिए वहाँ जिस तरह के विरोध हो रहे थे, विरोधी किस्म के काम हो रहे थे, जो आसपास के इस्राएली और अन्य जाति की गवाही देने में ये अवरोधक थे। ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज अगर कहा जाए, देखा जाए, तो हम जिस मसीही समाज के सदस्य हैं, जिस मसीही कलीसिया में हम जीवन यापन करते हैं, इस कलीसिया का जो उद्देश्य है, इसका जो मकसद है, हम एक एक मसीहों को समझने की आवश्यकता है, और इससे समझना हमारा कर्तव्य भी है। मसीही कलीसिया में आज हमारी भूमिका क्या है, इससे हमें मनन करने की भी आवश्यकता है। क्या हम इस मसीही कलीसिया में हो करके अराजकता का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, या शांति का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं? हमारी भूमिका इसमें क्या हो सकती है? प्रभु यीशु ख्रिस्ट तो इस संसार में शांति का राजकुमार और शांति स्थापित करने के लिए आया, और अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज हमें सहकर्मी के रूप में
बुलाया है, अपनी बुलाहट में हम हर एक को बुलाया है, और इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट के इस उद्देश्य को पूरा करने में हम उसके सहयोगी बने। आज हमारी कलीसिया में, हमारी मंडलियों में जगह जगह पर अशांति है, विवाद है। आज जिस शांति की हम कामना करते हैं वो हमारे जीवन से दूर हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अब एक एक मसीही विश्वासी की ये भी जिम्मेवारी है कि गांव, घर, समाज में अमन चैन और शांति स्थापित करें, एक सुंदर समाज का निर्माण हो। और जो जिम्मेवारी आज अपनी कलीसिया के लिए हमें दी गई है उसको हम निष्ठा पूर्वक हम पूरा करें। पहले पाठ वचन पर हम पौलुस प्रेरित के द्वारा कही गई बातों को हम लोग देखने पाते हैं, और ये भी आज हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। प्रेरित क्रिया 20 उसका 28 पद में हम देखते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आज ये कलीसिया जिसमें परमेश्वर ने हम हर एक को बुलाया है, और इस बुलाहट में होकर के हमें जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी के तहत हमें एक सुंदर समाज का निर्माण करना है। सुंदर समाज के निर्माण में हमारी भागीदारी हो, जिससे कि स्वर्गीय नगर यरूशलेम जिसकी हम बाट जोहते हैं हमारे बीच में स्थापित हो। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट के इस उद्देश्य को हम अपने जीवन में समझ सकें और उसको पूरा करने के लिए निरंतर उसी के साथ उसके आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा में हम आगे बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन के द्वारा अपने राज में बुलाया है। प्रभु तो चाहता है कि हम हमेशा तेरे उद्देश्य को, तेरी पवित्र इच्छा को, जिससे तू इस जगत में प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा पूरा करना चाहा है, हम भी उसमें सहभागी होकर के उससे पूरा करने में अपना योगदान दें। हे प्यारे प्रभु, तू चाहता है कि इस जगत पर तेरा राज स्थापित हो, और तेरा राज जो शांति का राज है प्रभु, उस राज में होकर के सर्वत्र शांति बनी रहे। हे प्यारे प्रभु, लेकिन आज इसके विपरीत हमारे समाज में, हमारी मंडलियों में, हमारे देश में प्रभु अशांति है, क्योंकि हमने भी यरूशलेम में जिस तरह से धर्म गुरुओं ने तेरा विरोध किया, आज हमारी भी वही स्थिति है। हम तुझे नहीं पहचानते हैं, तुम्हारी इच्छा को हम नहीं समझ पाते, और जिसके कारण प्रभु कि तेरे सोच और हमारे सोच बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन तू चाहता है प्रभु कि हम तेरे करीब बने रहें और तेरी पवित्र इच्छा को अपने जीवन में होकर के समझकर उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। यह तेरी पवित्र इच्छा है। इस निमित्त प्रभु तू अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम तेरी मंडली कलीसिया को प्रभु तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चला सकें, कि ये मंडली शांति मंडली में और कलीसिया में और पूरे देश में, पूरे समाज में शांति स्थापित हो प्रभु, और इसके द्वारा तेरी महिमा भी पूरी होने पाए।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्ट यीशु में हमारे मन और विचारों की रक्षा करे अब से सदा काल तक। आमीन। आराधना का तीसरा गीत हम लोग गाएंगे, साक्षी बानी से साक्षी बानी, गीत संख्या 330। साक्षी बानी से साक्षी बानी, गीत संख्या 330। हे प्रभु कृपा कर हमारी सरकार पर, देश रक्षक पर अपनी संपूर्णता से दिनों की बढ़ती दे। तू ही भाग्यमानी दे भारत सरकार को। हे प्रभु कृपा कर। आइए हम प्रार्थना करें। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर वह बरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बरदाई। स्वर्ग पर से वर्षासी कृपा पर कृपा आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं, तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारी प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं।
हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे। वे तेरे भाई प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर भी दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती दुख में हैं। हे प्यारे प्रभु, तू उन्हें शांति दे। प्रार्थना करते हैं इस समय उन प्यारों के निमित्त प्रभु जो रोगग्रस्त और स्वस्थ लाभ के निमित्त प्रभु अस्पताल में दाखिला लेकर के प्रभु स्वस्थ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, विशेष करके इस मंडली की उस प्यारी बहन प्रतिभा बारला को जो लंबे समय से प्रभु दुख के साए में प्रभु पड़ी हुई है। हे प्यारे प्रभु, उसका दुख कितना गहरा है, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा कितनी गहरी है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन इतना जानते हैं प्रभु कि इस समय वह अत्यंत ही दुखित अवस्था में है। परिवार के लोग उसके कारण चिंतित हैं और इस समय स्वस्थ लाभ के निमित्त प्रभु जहाँ भी है, हे प्यारे प्रभु, वहाँ उसकी जिस तरह से सेवा शुद्धि हो रही है, हे पिता, तू स्वयं ही उसके संग साथ हो ले। परिवार के प्यारों को तेरे दया रूपी हाथ पर समर्पित करते हैं। इस दुखद अवस्था में वे चिंतित हैं, परेशान हैं प्रभु, उसके दुख को देख करके हे पिता, तू उसके नज़दीक आ करके अपना सामर्थ प्रभु, अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट कर, और तेरी पवित्र इच्छा हो तो प्रभु उस दुख से तू आप ही निकाल बाहर कर। इसी के साथ ही प्रभु हम तेरे उस दास को भी प्रार्थना के द्वारा तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। हमारे इस कलीसिया के बिशप अमृत जाय का जो इस समय प्रभु वह भी स्वस्थ लाभ के निमित्त अस्पताल में जिससे दाखिला दिया गया है और उससे वहाँ स्वस्थ लाभ दी जा रही है, प्रभु तू आप उनके संग साथ भी हो ले। जिस तरह से उसका दुख है प्रभु, तू आप ही उनके संग साथ हो करके उनके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर। हे प्यारे प्रभु, दोनों परिवार को तेरे ही सामर्थ्य हाथ पर समर्पित करते हैं। दोनों परिवार प्रभु इस समय चिंतित हैं। इतना ही नहीं प्रभु, और भी बहुत सारे लोग जो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग दुख और तकलीफ झेलते हुए प्रभु इस समय अपना जीवन यापन करते हैं। सबों के ऊपर प्रभु तो अपनी करुणा दृष्टि प्रकट कर, करुणा दृष्टि रख, और प्रभु तू हर एक के नज़दीक आ करके जिस तरह से उन्हें तेरी सहायता और मदद की आवश्यकता प्रभु उनके जीवन में हो करके तू आप ही पूरी कर। हे प्यारे प्रभु, हम अपने सभी कलीसिया के भाई बहनों के संग साथ तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। जिस तरह विगत जीवन में तू एक एक विश्वासियों के संग साथ अपनी मंडली और कलीसिया के संग साथ रहा, आने वाले संपूर्ण जीवन में भी प्रभु तू हमारे संग साथ हो ले। उन सभी भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर भी दया करके वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। हे प्यारे प्रभु, हम पूरी मंडली तुझे धन्यवाद देते हैं कि विगत सप्ताह भर के जीवन में तू हमारे के संग साथ हो लिया। आज तेरे उस प्रेम अनुग्रह उपकारों को प्रभु हम स्मरण करते हैं, और स्मरण करते हुए कितने विश्वासी भाई बहन अपने मन हृदय और अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं प्रभु। धन्यवाद स्वरूप आज तेरी महिमा के निमित्त वे जो कुछ भी दान प्रभु अर्पण करते हैं, सभी दानों को तू ग्रहण कर। मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान जो कि तेरी महिमा के निमित्त प्रभु वे समर्पित करते हैं, उन्हें तू ग्रहण करके अपने स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि हे पिता परमेश्वर उन दानों के द्वारा तेरी ही महिमा के काम पूरे होने पाए। जगत में जहाँ अभी भी अंधियारा है, उस दान का सहारा लेकर के प्रभु हम तेरी ज्योति वहाँ
कि लोगों के बीच में फैला सकें। हे प्यारे प्रभु, हम बारंबार तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं, मंडली और कलीसिया के लिए और हम सब के लिए जो कुछ भी भले उत्तम आशयों की आवश्यकता है। हे प्यारे प्रभु, जिससे हमने तुझसे नाम ले लेकर नहीं भी मांग पाया है, तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सिखाए प्रार्थना के द्वारा हम सभी मिल करके तुझसे एक साथ यूँ मांगते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु से है।